हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक और डिस्कशन क्या है बेटा? न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे, किसने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था? कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। किसने बताया था बेटा? इट वाज गिवन बाय है। किसने एक्सप्लेन किया था? कॉर्नबर्ग एंड थॉमस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया था। न्यूक्लियोसोम होते क्या है? इन्होंने कहा कि बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल दिया था। बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, इन्होंने बताया कि जैसे गले में जो माला पहनते हैं उसके धागे के ऊपर जो बीड्स लगे होते हैं बेटा, वैसा एक मॉडल इन्होंने बताया कि वो बीड्स क्या हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, और जो स्ट्रिंग है वो क्या है बेटा? डीएनए है। वो क्या है? डीएनए। तो ये जो है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसको हम एक को बीड्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोसोम इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोसोम। इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये सारे क्या? न्यूक्लियोसोम। अब ये ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रहे हैं बेटा? ग्रीन ग्रीन हिस्टोन प्रोटीन है, जिसके ऊपर ये पैक्ड है। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के हैं, और डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो बेसिक और एसिडिक अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए बेसिक प्रोटीन्स या हिस्टोन के ऊपर जो है एसिडिक डीएनए जो है यहाँ पे पैक हो रखा है, यहाँ पे बाइंड हो रखा है बेटा। यही हम डिस्कस करने वाले, कैसे इस एक बीड्स को हम जो यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये एक सिंगल बीड के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको। अगर इसको आप और जूम इन करके देखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा बेटा। एक स्फीयर दिखाई देगा, एक गोला दिखाई देगा, जिसमें चार टाइप के H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन और H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन, चार टाइप के हिस्टोन मिलते हैं। लेकिन सबकी डबल डबल कॉपी होती है। H2A की भी दो कॉपी, H2B की भी दो कॉपी, H3 की भी दो कॉपी एंड H4 की भी दो कॉपी। टोटल 8 हिस्टोन हो गए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हो गया, इसे क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर, जो 8 हिस्टोन से मिलकर बना है। लेकिन टाइप्स कितने हैं? चार टाइप, H2A, H2B, H3 एंड H4, चार टाइप के यहाँ पे स्टोन है, लेकिन टोटल नंबर 8। तो इसके पहला पार्ट क्या है? स्टोन ऑक्टामर। इस स्टोन ऑक्टामर के ऊपर बेटा ये डीएनए रैप हो रखा है यहाँ पे इस तरह से। तो ये रैप होने वाले डीएनए को हम क्या बोलते हैं? सेकंड पार्ट, जो कि हमारा बाइंडिंग डीएनए है। क्या बोलाएंगे इसे हम? बाइंडिंग डीएनए, जो बाइंड हो रखा है बेटा। देखो इसको समझो कैसे बाइंड हो रखा है। ये यहाँ पे स्पेस को कॉम्पैक्ट है स्पेस, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, सेल का साइज बहुत छोटा है, डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 2 मीटर के आसपास है। अब इसको पैकिंग ऐसे नहीं किया ना बेटा, इस तरह से पैक नहीं किया ना, तो बड़ा मुश्किल होगा डीएनए को यहाँ पे रखना इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। देखो यहाँ पे ऐसे समझो, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान सा है। जैसे कपड़े सिलने वाली एक रील आती है, धागा होता है जो, अगर वो आपने देखा हो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, धीरे धीरे वो ओपन होता रहता है, तो उसकी काफ़ी लंबाई होती है, मीटर्स में लंबाई होती है। अगर आप उसको पूरा खोल दो, ओपन कर दो, और फिर उसको आप कंप्रेस करना चाहो, तो बेटा जितने एरिया में उस रील के ऊपर था, अब उससे कहीं ज़्यादा, डबल या 3 गुना एरिया उसको चाहिए। अब वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपने उसको पूरा खोल दिया, ओपन कर दिया होगा। तो पहले तो एकदम से आपने देखोगे कि रील के ऊपर ऐसे 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 अरेंज था, तो कम स्पेस ले रहा था। अब वो ओपन हो गया, उसको कितना ही कंप्रेस कर लो बेटा, अब वो कम से कम उससे कहीं ज़्यादा स्पेस ही लेगा, डबल तो ले ही लेगा। तो इसलिए यहाँ पे छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इस क्रोमेटिन को पैक करके रखना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में ये पैक रहता है बेटा। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो कैसे पैकिंग है इस ऑक्टामर के ऊपर। पहला इसका फर्स्ट सामने से एक राउंड कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल तो ये सामने से एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये राउंड कंप्लीट कब होगा? जब पीछे से भी पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये सामने से एक राउंड कंप्लीट किया, तो टोटल का कितना हो गया? हाफ। एक राउंड इसने बेटा बैक से कंप्लीट किया, तो यहाँ पे टोटल का कितना हो गया? हाफ। तो हाफ सामने से कंप्लीट करता है ये बाइंडिंग डीएनए, हाफ बैक साइड से आएगा, डॉट डॉट का मतलब बैक साइड है। तो ये कंप्लीट 1 राउंड हो गया, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट 1। फिर से फ्रंट से कितना कंप्लीट कर रहा है बेटा? हाँ, फिर से एक फ्रंट वाला एक राउंड हो गया, तो 1/2 हो जाएगा ये टोटल का। तो कितना हो गया? 1 ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है, तीसरी बार हाफ हुआ है तो 1.5 हो गया। फिर बैक साइड से फिर से जाएगा, लेकिन अब की बार कंप्लीट नहीं करेगा, उसका भी हाफ होगा। तो हाफ जो बैक साइड वाला राउंड था उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ का भी हाफ हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट 2 टर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सामने से हो गया, ये आधा हो गया, ये बैक साइड, फिर आधा हो गया, ये सामने से हो गया,
फिर आधा हो गया तो 1.5 और फिर इसका भी आधा हो गया तो 0.25 हो गया। तो ये 1.75 टन पूरे करता है बाइंडिंग डीएनए ओवर हिस्टोन ऑक्टामर। कितना करता है? 1.75 टन पूरा करता है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको इस तरह से नहीं पकड़ा गया ना पैकिंग होने के बाद में, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि बेटा ये पैक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सीलिंग कौन करता है इसके एंड को? यहाँ पे H1 हिस्टोन करता है बेटा। H1 हिस्टोन इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट H1 हिस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। जैसे क्लिप लगा जाते हैं ना बेटा, अगर हम उस किसी भी धागे को इसके ऊपर लपेट दें और फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो उससे बचाने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में कोइलिंग ना हो, उससे बचाने के लिए H1 हिस्टोन इसको सील करके या पैक करके रखता है बेटा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे थर्ड जो है स्टोन, जो यहाँ पे पार्ट बना है हमारा H1 स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ये सीलिंग का काम कर रहा है, जो कि ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। ऑक्टामर से बाहर प्रेजेंट होता है कौन सा? H1 स्टोन। फिर ये क्या हो गया बेटा? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए कैसे? देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ गए हम, ठीक है, तो इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए आ गया क्या होगा? लिंकर होगा। इसके बीच में ये लिंकर होगा, इसके बीच में ये लिंकर होगा, इसके बीच में ये लिंकर होगा। तो ये लिंकर डीएनए फोर्थ पार्ट बन गया। तो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट होते हैं बेटा एक न्यूक्लियोसोम में। पहला फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा। तो पहला क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर, ये। दूसरा क्या है? बाइंडिंग डीएनए, ये। तीसरा क्या है? H1 हिस्टोन। और फोर्थ क्या है? लिंकर डीएनए। चारों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम। तो कंप्लीट न्यूक्लियोसोम में कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला कौन सा? हिस्टोन ऑक्टामर। दूसरा कौन सा बेटा? बाइंडिंग डीएनए। तीसरा कौन सा? H1 हिस्टोन। चौथा कौन सा? लिंकर डीएनए। इसमें कितने टर्न हो सकते हैं बेटा? 1 × 3/4। आपने देखा था कैसे? एक ये सामने से 1/2, फिर बैक साइड से 1/2, फिर से तो 1 हो गया, फिर 1/2, 1.5 हो गया, ठीक है, 1.5 कह सकते हो, 1.5 कह सकते हो, फिर हाफ का भी हाफ हो गया। तो कितना हो गया? 1 × 3/4 टन या 1.75 टन हो सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, या 7/4। तो किसी फॉर्म में एग्जाम में लिखा जा सकता है। 1 × 3/4 लिख देगा, या 1.75 लिख देंगे एग्जाम में ऑप्शन में, या 7/4 लिख देंगे। टोटल कितने टन हो सकते हैं? 7/4। कंप्लीट 2 नहीं होते, लेस देन 2 होता है, बस ये याद रखना है। उसके अलावा बेटा इसमें कितने डीएनए के जो बेस पेयर हो सकते हैं? 200 बेस पेयर। कितने हो सकते हैं? 200। आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंड में होता है, आमने सामने बेस होते हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके होंगे, आप पढ़ चुके होंगे। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इस पेयर में मिलते हैं, इसी को हम बेस पेयर बोलते हैं। जब एडेनिन थाइमिन के साथ में, या थाइमिन एडेनिन के साथ में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ में होता है बेटा। तो ये ऐसे 200 बेस पेयर सकते हैं। और 200 बेस पेयर, आपको पता है एक पेयर में 2 बेस हैं, तो कितने बेस सकते हैं? 400 बेसिस। तो ये डाटा याद रखना है बेटा, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है आपसे टोटल जो है यहाँ पे टोटल बेस पे दे दिया जाए तो न्यूक्लियोसोम का नंबर पूछ लिया जाए, या न्यूक्लियोसोम दे दिया जाए तो टोटल लेंथ पूछ ली जाए, कितने बेस पेयर हो सकते हैं ये आप बता सकते हैं। कि आपको पता है एक में 200 बेस पेयर हैं न्यूक्लियोसोम में, तो टोटल कितने बेसिस होंगे? 400 बेसिस। तो इससे आप टोटल न्यूक्लियोसोम का नंबर बता दिया जाए तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो इससे आपकी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आ जाएंगे। या बेस पेयर टोटल पता है तो न्यूक्लियोसोम का नंबर निकाल सकते हैं, 200 से डिवाइड कर देना। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बेटा, एग्जाम में आ चुके हैं। बाकी सारे क्वेश्चन से मैं मॉलिक्यूलर बेसिस में करवाता हूँ, जहाँ पे मैं सारी कैलकुलेशन भी आपसे करवाता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकलवाना है या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर निकलवाना है। इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे सारे डिस्कस होते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन रहा बेटा न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया हमने, किस साइंटिस्ट ने दिया और इसे हम क्या बोलते हैं और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम जो है बेटा फर्दर जो है फिर पैकेजिंग करते हैं, और फिर जा करके पैकेजिंग होते होते क्रोमेटिन जो है कॉम्पैक्टली अरेंज हो पाता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।